देवकी का कैसे हुआ था और यशोदा मैया कौन है, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था। आई थिंक ये स्टोरी बताई थी ना मैंने आप लोगों को, कि बताइए। हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट होते हैं वो हम कैसे पूरा करने और एक बार बता दो मौसमी। हाँ, और एक बार बता देते हैं। तो आप लोगों को रामायण याद है ना, रामायण याद है। रामायण में कौशल्या माँ थी, जो राम जी के मदर है। और कैकेयी जो थी वो भरत जी के मुंह में ना। तो जब इन्होंने, बट राम को तो दोनों ही प्यार करते थे, ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं प्यार करते थे, राइट। बट जब उनका क्राउन वाला वो होना था, जब उनको क्राउन लगाना था उस टाइम पे, तो कैकेयी ने, उन्होंने कहीं से मैनिपुलेशन सीख के, देख के, वो करके फिर उन्होंने निकाल दिया ना राम जी को, 14 साल के लिए अपने माँ से अलग कर दिया, राइट। तो वो जो 14 ईयर्स था, वो जो 14 साल उन्होंने अपने माँ का टाइम जो अलग कर दिया ना उनके माँ से, मतलब कौशल्या माँ से जो अलग कर दिया था। तो राम हैज गिवन अ प्रॉमिस कि माँ ये तुमको मैं लौटाऊंगा, समझे। और क्योंकि उन्होंने बेटे को दूर कर दिया था कैकेयी से, तो इसीलिए भले ही उन्होंने कृष्णा को पैदा किया, बट जो पाल पोस के बड़ा करने तक वो जो 14 साल का जो ऋण था ना, ऋण जो डेप्ट था, वो डेप्ट क्लियरिंग के लिए ही वो अपने माँ के पास रुके 14 साल तक, सिर्फ 14 ही साल रुके, नॉट इवन एक्स्ट्रा 1 मिनट। तुम अगर सही से उसको जाके पढ़ोगे ना, तो समझोगे कि वो एग्जैक्ट 14 ईयर्स ही है, क्योंकि उतना ही उन्होंने लिया था और उतना ही उन्होंने रिटर्न दे दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं, जब हमको लगता है कि हम, यार ये चीज क्यों ऐसा हो रहा है, वो चीज क्यों, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, हम लोग प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं कि चलो बुरा भी मेरे वजह से हो रहा है, सही भी मेरे वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। द पावर लाइज इन योर हैंड। अभी तुमको समझ में आ गया क्यों पास्ट लाइफ में बैठना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, देखना कि कब मैंने पैदा किया था, कब मैंने मारा था, कब क्या किया था। एक्सेप्ट कर लो कि मैंने कभी तो किया है, चलो अभी उसने रिटर्न दे दिया। अच्छा, रिटर्न तो दे दिया, रिटर्न देने के बाद क्या फिर से मुझे उसके साथ नया कार्मिक अकाउंट बनाना है? नहीं। नाउ आई हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे कि अब मुझे वो सेम अकाउंट नहीं चाहिए, जो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, जो मेरे इस सोल जर्नी के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो पैदा हुई हूँ बहुत अच्छे टाइम पे ना। मैं तो अभी अभी अवेयरनेस जब आ रहा है तो मैं अवेयर होकर और इवॉल्व कर सकती हूँ ना। अभी फिर मुझे नीचे क्यों जाना है, क्यों मुझे फिर से देखना है कि क्योंकि मैंने किया था इसीलिए मैं अब उसको हील कर सकती हूँ या देख सकती हूँ। बट कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेंस बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं चेंज को। तो उस जगह पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि अगर अगर आप लोग थोड़ा प्रोग्रेसिव थॉट रखोगे तो एक्सेप्ट कर लो कि यस, इट इट इज हैपनिंग फॉर मी ओनली। मतलब चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, बहुत बुरा हो, बहुत अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द सिचुएशन इज इटसेल्फ इज देयर बिकॉज यू हैव डन समथिंग। शेयर किया कि क्योंकि उनके पैर में बेड़ियां बंधी थी, उनके पैर में वो लोहा लगा था, तो आज तक उसको वो पेन था, बिकॉज सी वॉज द डीएनए में उसके कहीं ना कहीं वो पैटर्न और वो सारा पेन कैरी करके बॉडी के लोअर पार्ट्स में इसमें भी रहता है, वो आ गया कैरी करके, और उसने वो एक्सपीरियंस किया वो पेन। तो उसने कल वो रिलीज किया फाइनली, मतलब उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ था जब वो लेके आ रही थी, तो उसने वो कल ही रिलीज कर दिया कि भाई बहुत हो गया, अब तो मैं अवेयर हो गई, अब मैं क्यों पेन को सह के जीऊँ ना। मतलब जब तक नहीं पता था उसने जिया, वो पेन को हर रोज जिया उसने। बट वो मेमोरी है ना, इट इज अ काइंड ऑफ अ मेमोरी दैट यू आर रिप्लेइंग एवरी डे। मेमोरी करेक्ट। को कितना ही रिप्ले करो, उसको जब तक उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे, नया मेमोरी नहीं फीड करोगे ना, वो नहीं चेंज होगा। ये मनी के लिए भी है, ये हेल्थ के लिए भी है, ये रिलेशनशिप के लिए, ये करियर के लिए भी है, और ये पूरी आपकी सोल जर्नी में है। तो चाहे आज के दिन में जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, उस प्रॉब्लम को एक बार इंटीग्रेट करो। प्रॉब्लम को इंटीग्रेट क्यों करो? क्योंकि एक बार समझ लो कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम है। देन राइट इट डाउन कि हाँ ये मेरे पैटर्न में ये प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब मेरे रिलेशनशिप में ये पैटर्न है, मेरे पैसे को सोच ऐसा है, मेरा हेल्थ को लेके सोच ऐसा है, मेरा करियर को लेके सोच ऐसा है। तो ब्लॉकेजेस आपको क्लियर कट ब्लॉकेजेस हिट करेगा, मतलब दिखेगा ही दिखेगा। और जैसे ही वो ब्लॉक दिख गया, उसको ही पकड़ने का। और फिर आज जब हम सेशन में बैठेंगे, आज क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है, आज हम सबको सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को आज हम इवोक करेंगे, आज सबको हम नल एंड वॉइड करने वाले हैं। तो टेक केयर ऑफ दोज मोमेंट्स जहां पे आप अगर चाहो तो थोड़ा टाइम ले लो, 1-2 मिनट ले लो, बैठो। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर में आपका एक पैटर्न ढूंढ लो, नॉट ओनली योर पैटर्न। गो बैक टू योर डैड एंड मॉम्स प्लेस, जहाँ पे कि आप जब बचपन से उनको देख रहे थे कि कैसा कैसा पैटर्न वो फॉलो कर रहे थे, हेल्थ को लेके कैसे पैटर्न्स थे। एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली मेरे साथ जब मैं काउंसलिंग कर रही थी, तो काफी लंबे टाइम से मैं उनको काउंसलिंग कर रही हूँ, बट आई आई सॉ समथिंग इन हर कि शी वाज टेलिंग मी कि मेरा तबीयत जब तक ठीक नहीं था, तब तक तो मेरे को सब लोगों ने देखभाल किया, सब किया। अभी जब मैं ठीक होने लगी तो अभी मुझे कोई अटेंशन नहीं देता, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आता।
कैन यू कैच द पैटर्न अभी यहाँ पे तुरंत? क्योंकि अटेंशन सीकिंग। हाँ, अब तुम अवेयर हो चुके हो ये अब सब। वो खुद को बीमार कर रही थी। हाँ। हाँ, और ये कब हुआ? अटेंशन बीमार, ये अटेंशन। एग्जैक्टली अभी इनर चाइल्ड हीलिंग में ये कैसे समझोगे कि ये कहाँ से आया? जब तुम बचपन में थे, अब बचपन में जाओ, तुम लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया, हम सब लोगों ने किया है। याद करो अपने बचपन में तुमने ऐसा हम्म, किया। हाँ किया है, बिल्कुल। एक्टिंग करने, बीमार हो हाँ। गया बोलते थे ना, हाँ, लाड़कियां ज्यादा मिलता था, हम्म। चॉकलेट मिलता था एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली पढ़ाई एग्जैक्टली। पढ़ाई नहीं करने को बोलते थे, सो ट्रू जाओ। ट्रू। और अटेंशन भी मिलता था कि अरे हाँ हाँ, नहीं बहुत। तो फिर दो थप्पड़ लगा के भेज देते थे ना। और अगर हम्म। नहीं तबीयत ठीक नहीं है तो फिर अरे अरे मेरा बेटा वो ठीक नहीं लग रहा है, उस दिन जो ज्यादा ही प्यार मिल जाता है। तो ब्रेन कैसे कंडीशन किया? अच्छा बीमार गिरते हैं तो अटेंशन मिलता है, अच्छा बीमार गिरते हैं तो ज्यादा प्यार मिलता है, अच्छा बीमार गिरते हैं तो ज्यादा अच्छा खाना मिलता है। बीमार, तो कुछ बच्चे उसमें से ये सीखते हैं कि बीमार गिरना इट इक्वल्स टू लव अफेक्शन। प्यार, प्यार पाना है। समझे? इनर चाइल्ड में ये इतना बड़ा गंदा वाला पैटर्न बच्चे बना लेते हैं, इसीलिए उनको एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना कि जिस टाइम पे तबीयत खराब है तब भी प्यार करो, और जिस टाइम पे वो नॉर्मल है तब भी प्यार करो, एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से। तब उनका ब्रेन ना उस तरीके की कंडीशनिंग नहीं करेगा। नहीं तो ये जो मैंने देखा, मतलब 40-50 ईयर्स में कोई मुझे ये बोल रहा है कि मैं बीमार जब होता हूँ तभी जाके मुझे अटेंशन मिलता है, तो सोचो ना ब्रेन का पैटर्न कब से कब तक चल के आ रहा है। नाउ यू हैव दैट पावर टू ब्रेक दोज पैटर्न्स। यहाँ से न्यूरो पाथवे में जाके इंटरनली अब अपने साथ बैठ के सारे पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करो इनर चाइल्ड हीलिंग में, सो दैट यू गो बैक टू द सेम पैटर्न फिर से। तो आप फिर से उसको कॉल बैक करके लेके आ सकते हो ताकत से कि भाई उस टाइम पे तूने जो किया कम अक्ल वाला इंसान था इसलिए किया, अभी तो तू बड़ा हो गया। मतलब वी ऑल आर स्टिल दैट लिटिल किड, और स्टिल हम लोग वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, स्टिल हम लोग सेम चीजों के साथ जा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तुम लोगों का भी मैंने सोचो इतनी छोटी सी एग्जांपल दे दी तुमको, इनर चाइल्ड में समझ में आ गया कि अरे हाँ यही तो है, हमने भी तो सबने किया है ना। ये एग्जांपल कितना इजी था, सम टाइम नहीं लगा ना समझने को कि हाँ मैंने भी किया था, मुझे भी तबीयत का, अच्छा हाँ मम्मी मुझे ज्यादा खाना खिलाती थी, अच्छा कुछ नहीं तो एटलीस्ट सर पे तो हाथ फेरा के जाती थी पहले तो इतना भी नहीं करती थी। तो डिफरेंस देख रहे हो कैसे ब्रेन कंडीशन करता है? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से पैटर्न को लेके आ रहे हो और किस तरीके से आप उस पैटर्न को फिर से फॉलो कर रहे हो, और कहाँ पे। अब जब बड़े हो गए हो तब फॉलो कर रहे हो तब भी, तो इसका मतलब है कि हम बड़े होते हैं क्या? हम्म। हम्म। हम लोग बड़े होते हैं? नहीं, पैटर्न पैटर्न को लेके ही कैरी फॉरवर्ड करते हाँ, हैं तो। हमारी सिर्फ बॉडी जो है ना वो बड़ी होती है, हम लोग अंदर से वही सेम बच्चे हैं। और जो जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं मान लो, या दोस्त दोस्त लड़ रहे होते हैं ना, वो वही दोस्त दोस्त हो रहे होते हैं जो छोटे बचपन में कुछ ट्रिगर हुआ होगा ना, उसी सेम चीज को लेके दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। हस्बैंड वाइफ भी दो बच्चे ही हैं जो आपस में अपने अपने घाव को लेके, अपने अपने साथ ऊंट को लेके लड़ रहे होते हैं। और ये सबके साथ है। मतलब ये मैं तुम हम कोई कोई इससे छूटा नहीं है, कोई भी नहीं छूट सकता, ना ही कोई छूटने वाला है। क्योंकि यही है इनर चाइल्ड, यही इसी से ही हमारी पूरी जन्म स्थिति और कर्म स्थिति खत्म होती है।